नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। ऐसी भयंकर बिकवाली, हैरान करने वाली बिकवाली और धड़ाधड़ स्टॉक्स टूटते चले गए आज के सत्र में। फिर से मार्केट में कल 231 पॉइंट साफ हुए थे, 150 पॉइंट से ज्यादा तो आज भी निकल लिए मार्केट में। लगातार 3 ट्रेडिंग सेशंस वन वे ट्रैक पे टूटे हैं। क्यों टूट रहे हैं भैया, ऐसा क्या हो गया, इस वीडियो में आपको बताएंगे। शुरू से आखिर तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन आज बाजार की हालत टाइट है। 19,800 के लेवल के नीचे ही कामकाज हुआ। 19,700 के लेवल दस्तक दे रहे थे उसको, और बहुत ही स्ट्रांगली आज के सत्र में टूट गया। निफ्टी हैवी वेट्स का दबाव है। इसके अलावा निफ्टी बैंक देखोगे वो तो बेचारा इतना परेशान है। आज के सत्र में 44,650 के लेवल के नीचे चले गए। और उसके बाद तो आज बैंक स्टॉक्स देखोगे तो उनमें हड़कम मचा हुआ है। पीएसयू बैंकिंग बास्केट भी नहीं आज के सत्र में संभल पा रहा था। निफ्टी में सबसे ज्यादा गिरावट कहां पर आ रही है? एमएनएम, आईसीआईसीआई बैंक, सिप्ला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे। अच्छा, प्रॉब्लम क्या थी? शुरुआती सत्र में थोड़ा उछले थे, खुशी हो रही थी कि आज थोड़ा स्टेबल हो सकते हैं। लेकिन वीकली एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी भी टूट गया और ये दिग्गजों ने बहुत परेशान कर दिया, ऊपर ले जाकर पटका इन स्टॉक्स को। मिसाल के तौर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शुरुआत ठीक थी, लेकिन टिकानी ऊपरी स्तरों पर एकदम से बिकवाली हुई है। आज के फिसड्डी सेक्टर्स देखोगे तो पीएसयू बैंकिंग आपको दिखाई देगा, इसके अलावा ऑटोज दिखाई देंगे और रियल्टी दिखाई देगा। वैसे तो अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली है, कहीं पर छुपने की जगह नहीं है। बाजार में सबसे ज्यादा असर नेगेटिव किसका है? आईसीआईसीआई बैंक का, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई। रिलायंस इंडस्ट्रीज तो एक तरफा ही ट्रेंड नेगेटिव पकड़े हुए है। ऊपरी स्तरों पर दबाव बहुत ज्यादा आया और आज बैंक्स की वजह से आज टूटे हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, इन्होंने दबाव डाला है। क्यों गिर रहा है बाजार? देखिए, यूएस फेड की जो पॉलिसी आई उसमें ब्याज दरों में तो कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई। वहां पर जो ब्याज दरों की रेंज है 5.25 से 5.5% पे बरकरार रखी गई है। लेकिन यूएस फेड ने भविष्य में दरें हायर लेवल्स पे रहने का एक संकेत दे दिया। एलिवेटेड लेवल्स पे रहेंगे ब्याज दरें, और हो सकता है कि इस साल के आखिरी में एक बार और रेट बढ़ोतरी करनी पड़ जाए। बस ये जो हॉकिश स्टेटमेंट्स आती चली जा रही थी ना फेड चेयर की, इसकी वजह से बाजार कल परेशान हुआ था, अमेरिकन मार्केट्स, और आज परेशान हो गए इंडियन मार्केट्स। हमारे बाजार तो वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच थे, तो ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली आनी थी, तो आज एक बहाना चाहिए था, वो यूएस फेड की पॉलिसी बन गई। अब देखना होगा कि यहाँ पर एफआईएस का क्या रुख होता है। एफआईएस ने पोजीशंस बिल्कुल रिवर्स कर दी। ऊपरी स्तरों पर एफआईएस धड़ल्ले से बेचते चले जा रहे हैं, वन वे ट्रैक पे बेचे। और कल तो डेरिवेटिव मार्केट के आंकड़े भी बहुत शानदार थे ही नहीं, बहुत ही खराब आंकड़े थे। 65% से सीधा 60% पे आ गई थी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस एफआईएस की। तो आप समझ सकते हो कि इस समय एफआईएस की बिकवाली का दबाव है। वीकली एक्सपायरी वाले दिन आज कॉल राइटर्स बहुत हावी हो गए। ऊपर की जो स्ट्राइक्स थी वो साफ ही होती चली जा रही थी, जीरो हो गई हायर लेवल की स्ट्राइक्स। 20,000, 19,900, 20,100 सब जीरो ऊपरी स्तर पर। इतनी तगड़ी कॉल राइटिंग थी, ओपन इंटरेस्ट बढ़ता ही चला गया दिन के दौरान। कहीं संभलने का मौका ही तो दे बाजार एक बार, वो मौका ही नहीं मिल रहा था। कुछ इक्के दुक्के मिड कैप शेयर उछलते थे तो फिर ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली आ जाती थी। बहुत भारी पिटाई हुई है मिड कैप शेयर्स की हाल फिलहाल में, और आज के सत्र में भी साफ हुए हैं पोर्टफोलियो। आप अगर मिड कैप पोर्टफोलियो कैरी कर रहे होगे तो आपको पता होगा पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से मिड कैप्स की हालत बहुत टाइट है, पोर्टफोलियोज में लॉसेस हुए हैं। आज मिड कैप शेयर जो पिटे हैं उसमें सतलुज जल विद्युत निगम है, जिसमें ओएफएस खुला हुआ है सरकार का, 13% के आसपास गोता लगा गया। इसके अलावा एनएचपीसी है 5.5%, सरकारी खेमा ही आज परेशान हो रहा था। यूको बैंक 5.5% टूट गया, सेंट्रल बैंक 5% टूट गया। बताओ, बैंकिंग के पीएसयू बैंकिंग के बलबूते थोड़े खुश हो रहे थे इन्वेस्टर्स, वहीं पर ही मुनाफा वसूली है। केपीआईटी टेक सोचो 4.5% नीचे है। मिड कैप्स की धुलाई हो गई, अच्छे बुरे सब पिट गए। अच्छा, एफएनओ में चढ़ा गया आज, तो उसमें बर्जर पेंट्स गिरते बाजार में चढ़ गया। डेरिवेटिव मार्केट में और कैश मार्केट में आपको परसेंटेज में ज्यादा फर्क नजर आएगा, क्योंकि एफएनओ का एडजस्टमेंट है 1:5 बोनस इशू का एडजस्टमेंट है, उसकी वजह से आज डेरिवेटिव में ऊपर दिखाई दे रहा है। 5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। आरईसी लिमिटेड लगभग 2% चढ़ा है, 1.4% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा। बाकी शॉर्ट कवरिंग है आज ओएमसीज में। ऑयल मार्केटिंग कंपनी में एचपीसीएल गिरते बाजार में चढ़ रहा है 2%, और अदानी पोर्ट्स देखो क्या चढ़ा, अदानी पोर्ट्स लगभग 1% के आसपास चढ़ा। शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। जो गिरावट थी उसमें मिड कैप्स तो साफ ही हो रहे हैं। एफएनओ में आज इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 5.5% टूटा, बलरामपुर चीनी 5% टूटा, हिंद कॉपर 4% ज्यादा टूटा, आईसीआईसीआई प्रू 4% टूटा, इंडिया सीमेंट 3.5% टूटा। कहीं छुपने की जगह नहीं थी। तो ऐसा होता है बाजार में, जब करेक्शन आती है तो निपट जाते हैं मिड कैप स्टॉक्स, बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन निचले स्रोत से खरीदारी भी होगी, इन्हीं में से बहुत बढ़िया स्टॉक्स निकल के आएंगे, और लो लेवल्स पे वैल्यू बाइंग डेफिनेटली होगी रिजल्ट सीजन से पहले। तो डरिए घबराइए मत, इंपॉर्टेंट जोन्स पे मार्केट पहुंचते चले जा रहे हैं। निचले स्रोत से पुल बैक की उम्मीद की जा सकती है। वॉल्यूम के साथ चढ़े क्या है गिरते बाजार में? केएसबी लिमिटेड ये स्टॉक चढ़ा है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट अच्छे वॉल्यूम्स के साथ चढ़ा है। टीसीआई इस स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिली। ओरिएंट इलेक्ट्रिक में आज सुबह से देख रहे थे गेंस बरकरार रखे हुए थे स्टॉक। डिशमन कार्बोजन एक स्टॉक था जहां पर अच्छी खरीदारी हुई है लोअर लेवल से, लेकिन ज्यादातर स्टॉक्स हायर लेवल पे जैसे ही जाते थे वैसे ही पिट जाते थे। ऊपरी स्तरों पर ले जाकर स्टॉक आज बिकवाली ज्यादा देखने को मिली थी बहुत सारे स्टॉक्स में। तो ट्रेंड रिवर्सल बहुत शार्प हुए मार्केट में आज।
फिलहाल हमने आपके सामने कुछ सूची रखी है जहां पर तेजी या फिर मंदी के सौदे देखने को मिले आज मार्केट पे थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन ज़्यादा देखने को मिल गया है। थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए ऐसी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद स्टेबलाइज हो जाएंगे मार्केट्स। आप प्लीज़ अगर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू कीजिए। बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।